दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉइल। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे पास दो कॉइल रखी हुई हैं। ये दोनों कॉइल देसी टाइप की हैं। दोस्तों ये कॉइल जीसी टाइप की भी होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे एसी टाइप की कॉइल पे, क्योंकि हमारे पास ये जो दोनों कॉइल मौजूद हैं ये दोनों AC 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। तो अगर इस्तेमाल के लिहाज से देखा जाए तो ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल होता है। तो इनको एयर रिलीज़ करने के लिए एयर ड्रायर पर और वाटर रिलीज़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चेक हमने ये करना है कि अगर हमारे पास ये कॉइल मौजूद हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉइल हमारी ठीक है, जल गई है या फिर ख़राब हो गई है। तो ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगी कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी ये कॉइल इस्तेमाल के काबिल है या फिर हमारी ख़राब है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे इसकी सप्लाई लिखी हुई है AC 220 और ये साइड पे इसके स्टिकर लगा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है एयर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको, और वाटर रिलीज़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर इसकी कॉइल की सप्लाई लिखी हुई है AC 220 और ऊपर इसकी टाइप मेंशन है। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ये दूसरी कॉइल है, इसके ऊपर इन्होंने कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई, क्योंकि ये हमारी रिवाइंड कॉइल है, इसके ऊपर मेंशन नहीं है। ये थोड़ी सी पुरानी कॉइल है इसलिए इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसकी ये देखें आप रिवाइंड करके उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है AC 220 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों हम इसको चेक करते हैं अब कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कॉइल हमारी ठीक है। तो पहले हम इसको मीटर की मदद से चेक करते हैं। दोस्तों हमारे पास ये एक मीटर मौजूद है, इससे हम एम्पेयर का काम भी ले सकते हैं और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। तो सिलेक्टर को मैंने ऑन पे सेट कर लिया है। जैसे ही मैं नाब्स को मीटर की नाब्स को मैं लगाऊंगा कॉइल्स की पिन पे, तो हमें एक वैल्यू शो होगी। ये 2 पॉइंट्स हमारे कॉइल की सप्लाई के हैं और तीसरा पॉइंट हमारा अर्थिंग का पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने नाब्स को पिन पे लगाया है तो हमें वैल्यू शो हो रही है 0.505। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारी ये कॉइल बिल्कुल ठीक है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं होगी तो ये कॉइल हमारी ख़राब है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं होगी तो हमारी कॉइल जल गई होगी या फिर ख़राब हो गई होगी। तो अभी हम चेक करते हैं दूसरी कॉइल को। तो फिर आगे मैं आपको सप्लाई दे के भी चेक करवाऊँगा कि इनको हम प्रैक्टिकली सप्लाई दे के कैसे चेक कर सकते हैं। तो अभी दूसरी कॉइल की जो इनपुट सप्लाई पॉइंट है उन पे मैंने मीटर की नाब्स को लगाया है, तो आप देख सकते हैं। तो इस पे भी एक वैल्यू शो होगी अभी, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी दूसरी कॉइल भी ठीक है या फिर दूसरी कॉइल ख़राब है। तो ये एक वैल्यू शो हो रही है 358.5 या 6। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारी दूसरी कॉइल भी ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं इन दोनों कॉइल्स को आपको सप्लाई दे के चेक करवाऊँगा। तो सीरीज़ में मैं इनको सप्लाई दूँगा अभी। तो आपको वीडियो मुकम्मल आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास ये 2 कॉइल मौजूद हो या कोई भी एक कॉइल मौजूद हो तो हम उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर हमने इनको इस्तेमाल करना हो तो हम इनको कैसे चेक करें कि हमारी कॉइल ख़राब हो गई है या फिर ठीक है। तो अभी मैं इसको सीरीज़ में सप्लाई देने लगा हूँ, तो आप अभी देखेंगे आगे। ये जो 2 पॉइंट्स पे मैंने इसके सप्लाई के पॉइंट लगाए हैं, ये दोनों AC सप्लाई है हमारी और सीरीज़ सप्लाई है। दोस्तों यहाँ पर आप AC डायरेक्ट 220 सप्लाई भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने सीरीज़ सप्लाई इस्तेमाल की है और इसको मैं चेक करने के लिए स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करूँगा। तो कोई भी लोहे की चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पे ग्रिप चढ़ी हो, ताकि करंट वगैरह लगने का ख़तरा आपको ना हो। तो इसकी सप्लाई को ऑन करते ही हम जैसा कि देखते हैं ये इसको अपनी तरफ स्क्रू ड्राइवर को खींच लेती है, सक कर लेती है और सप्लाई को ऑफ करते हैं तो हम इसको छोड़ देती है। ये आप देख सकते हैं फिर से मैंने सप्लाई ऑन की है, इसने इसको सक कर लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है, पकड़ लिया है और सप्लाई ऑफ करने पर ये इसको छोड़ देती है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया दोस्तों ये कॉइल हमारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सेम इसी तरीके से हम जो हमारी DC कॉइल होगी उसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, मीटर की मदद से भी चेक करेंगे, लेकिन उसकी सप्लाई हम उसको DC 24 वोल्ट या जो भी इसकी सप्लाई ऊपर मेंशन की होगी वही सप्लाई हम उसको देंगे। जो सप्लाई उसके ऊपर मेंशन की गई होगी वही सप्लाई हम उसको देंगे। DC कॉइल को भी इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं दूसरी कॉइल को चेक करने लगा हूँ। तो अभी मैंने सप्लाई इसको दूसरी कॉइल को दे दी है, इसके जो इनपुट पॉइंट हैं
उन पे मैंने अभी ये सप्लाई देख लें, आप देख सकते हैं सीरीज सप्लाई के जो 2 पॉइंट है मैंने 2 तारें जो उस पर लगा दी हैं। तो अभी मैं इसको ऑन करवाऊँगा और स्क्रू ड्राइव को आप देख सकते हैं, स्क्रू ड्राइव को इसके अंदर डाल के चेक कर सकते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं आप फ्री है अभी, लेकिन जैसे ही ऑन करते हैं तो ये स्क्रू ड्राइव को पकड़ लेती है और अपनी तरफ सक कर लेती है। तो आपके सामने अभी देखें मैंने इसको ऑफ़ किया है, तो अभी ये फ्री है और फिर ऑन किया है तो इसने फिर इसको पकड़ लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट पैदा हुआ है। अगर दोस्तों सप्लाई ऑन करने पर ये मैग्नेट नहीं बनाती, स्क्रू ड्राइव या लोहे की कोई भी चीज़ को अपनी तरफ सक नहीं करती, नहीं पकड़ती और नहीं खींचती, तो समझ लें आप ये कोयल हमारी ख़राब है। तो आप देख सकते हैं अभी सप्लाई ऑन है, इसको इसने अपनी तरफ खींचा हुआ है स्क्रू ड्राइव को, ये देख सकते हैं, और सप्लाई ऑफ करने पर छोड़ दिया है। अगर मैग्नेट नहीं बना तो हमारी ये कोयल समझ लें आप ख़राब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।